Welcome again, dear students, and hope all of you will be fine and your time will be going good. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ द पोइम टू ब्लॉसम्स बाय रॉबर्ट हेरिक। इट्स पोइम ऑफ क्लास 9th इंग्लिश। तो ये जो पोइम है ये हमने ऑलरेडी देख ली है, आप इसका वीडियो देख सकते हो, ये मैंने एक्सप्लेन की है लाइन बाय लाइन। तो इसके बाद जो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज़ द ग्लॉसरी, जो इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है दैट इज़ फर्स्ट टर्म एक्सप्रेशन इज़ प्लेज। प्लेज मीन्स सीरियस और फॉर्मल प्रॉमिस। अगर सीरियसली या फॉर्मली आप कोई प्रॉमिस करते हो, आप कोई वादा करते हो, इसको उर्दू में हलफ उठाना बोलते हैं, या इरादा करना या कोई कमिटमेंट करना, तो उसको प्लश बोलते हैं। दैट मीन्स प्लश। प्लश मीन्स टू बिकम पिंक इन फेस यूजुअली फ्रॉम एम्बरेसमेंट। अगर एम्बरेसमेंट की वजह से, परेशानी की वजह से या कोई ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करने की वजह से आपके चेहरे पे वो पिंकनेस आ जाए, आपके चेहरे पे वो रेड कलर सा आ जाए, तो उसको हम ब्लश बोलते हैं। आपके चेहरे पे आपका चेहरा वो लिटअप हो जाए, रोशन हो जाए, तो उसको ब्लश करना बोलते हैं। ब्लश इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर दिस वेरी फीलिंग या दिस वेरी सिचुएशन। देन देयर इज़ लीव्स। लीव्स मीन्स, लीव्स तो असल में पत्तों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एज पन इस्तेमाल हुआ है। इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। पन हम लिटरेचर में उस चीज़ को बोलते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं, उस अल्फाज को बोलते हैं जो कई सारे मीनिंग्स की तरफ इशारा करे, जिसमें एक एम्बिग्यूटी हो या जिसमें एक सस्पेंस हो। पन मीन्स एन अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड और फ्रेज विच हैज सेवरल मीनिंग्स और विच साउंड्स लाइक अनदर वर्ड। पन हम किसी चीज़ का वो अम्यूजिंग इस्तेमाल या अम्यूजिंग यूज़ करने को बोलते हैं। अम्यूजिंग मीन्स फॉर एन्जॉयमेंट, टू गिव द राइटर वांट्स टू गिव एन्जॉयमेंट टू द रीडर, और उसमें एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है इस वर्ड में, बाई गिविंग इट मल्टीपल मीनिंग्स। उसके कई सारे मीनिंग्स की तरफ वो इशारा करता है। ऐसा वर्ड है फ्रेज इस्तेमाल करना है विच है सेवरल मीनिंग, जिसके कई सारे मीनिंग्स हो, और विच साउंड्स लाइक अनदर वर्ड, या जो उसका स्पेलिंग अलग हो लेकिन जिसकी साउंड दूसरे वर्ड से मिलती जुलती हो, ताकि उसमें एक सस्पेंस और एम्बिग्यूटी क्रिएट कर सके। ब्रेव हेयर मीन्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्रेव से मुराद ब्यूटीफुल, खूबसूरती की तरफ इशारा है। प्राइड मीन्स यूथ। यहाँ पे जवानी की तरफ इशारा है प्राइड से। ग्लाइड मीन्स टू मूव इजली विदाउट स्टॉपिंग और विदाउट एफर्ट और नॉइज। ग्लाइड की जो मीनिंग है दैट मीन्स आराम से चलना, जिसमें आपको ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़े या ज़्यादा शोर ना करना पड़े, विदाउट स्टॉपिंग, लेकिन आप इसमें रुकते नहीं हो, एक कंटिन्यूटी इसमें हो, तो ग्लाइड हम उसी चीज़ को बोलते हैं। तो इसके बाद जो पोइम है दैट इज़ इट इज़ समरी। इसके बाद हम इसकी समरी जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। द पोइम टू ब्लॉसम्स इज़ द पोइट इज़ एड्रेस टू ब्लॉसम्स ऑफ ए ट्री। अगर हम इसका जो लिटरल मीनिंग है पोइम का, तो शायर इसमें जो ब्लॉसम्स हैं, जो फूल हैं, जो शगुफ़े हैं एक ट्री के, एक पेड़ के या एक पौधे के, उसकी तरफ ये इशारा है जो पोइट एड्रेस कर रहा है। ऑन सीइंग द बोव्स ऑफ द ट्री फुल ऑफ लवली फ्लावर्स ही फील्स डिलाइटेड। जैसे अभी हम देखते हैं कि स्प्रिंग में जो ये ब्लॉसम्स निकल रहे हैं ऑफ मल्टीपल ट्रीज़, तो शायर जब देखता है कि ये जो इसकी शाखें हैं पेड़ की वो ब्लॉसम से भरी हुई हैं, फ्लावर से भरी हुई हैं, ही फील्स डिलाइटेड, उसमें एक खुशी आ जाती है। बट वेरी सून हिज हार्ट बिकम्स हैवी एंड फेस। लेकिन जल्दी ही उसका जो दिल है वो भारी हो जाता है और उसका चेहरा जो बोझल हो जाता है, सॉलम, उसमें वो सीरियसनेस आ जाती है। व्हेन ही रियलाइज दैट द ब्लॉसम्स वुड नॉट लास्ट लॉन्ग। क्योंकि जब इसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो ब्लॉसम्स हैं ये ज़्यादा देर तक रहने वाले नहीं हैं, दे विल गो फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड देन दे विल लीव, वो मुरझा जाएंगे, उनमें ज़्यादा टाइम तक वो नहीं जाएंगे। वाई डिड नेचर ब्रिंग सच लवली ब्लॉसम्स इफ़ दे वर गोइंग टू फेड अवे वेरी सून। शायर अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि कुदरत ने, नेचर ने क्यों इतनी जल्दी इन ब्लॉसम्स को लाया, उनका ब्लूमिंग सीज़न आ गया, तो लेकिन जबकि ये जल्दी ही इनका एंड होने वाला है, फेड अवे सून, ये जल्दी ही मुरझा जाएंगे। द पॉइंट लैमेंट्स, जो शायर हैं, शायर को इस चीज़ पे दुख है और वो एक तरह का अफसोस कर रहा है, एक तरह का मातम कर रहा है ऑन दिस वेरी सीन। द पॉइंट थिंक्स अबाउट द शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। असल में जो ये पोएम है मैंने आपको बताया कि इसके दो मीनिंग्स हैं, एक तो इसका लिटरल मीनिंग है और इसका एक इसका इम्प्लाइड मीनिंग है। लिटरल मीनिंग ये है कि ये जो ब्लॉसम्स हैं ये उनको एड्रेस कर रहा है और शायद को अफसोस हो रहा है कि ब्लॉसम्स जो हैं वो जल्दी मुरझा जाएंगे, दे विल सून फेड अवे। तो बट इट इज़ इम्प्लाइड मीनिंग इज़ दैट द वर्ल्डली थिंग्स आर शॉर्ट लिव्ड। जो इस दुनिया में चीज़ें हैं, जो एक्चुअली इसका थीम भी है इस पोइम का, कि दुनिया में जो भी आता है वो कुछ टाइम गुजार के चला जाता है और ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे कोई चीज़ टिकने वाली नहीं है। दैट मीन्स ब्लॉसम्स, चाहे वो ब्लॉसम्स हो, और यहाँ पे ब्लॉसम्स जो है दैट इज़ सिम्बॉलिक यूज फॉर यूथ एंड ब्यूटी। वो
जवानी और खूबसूरती की तरफ ये इशारा है, एलोगोरिकल यूज़ है। एंड एवरीथिंग अराउंड, और जो भी हमारे आसपास चीज़ है वो हर फना होने वाली है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज़ मॉर्टल, हर चीज़ को फना होना है और वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो शायर का जो है दैट इज़ ही इज़ एक्चुअली यूजिंग दिस ब्लॉसम्स फॉर द वर्ल्डली थिंग्स और पर्टिकुलरली यूथ एंड ब्यूटी। शायर ब्लॉसम्स को वर्ल्डली थिंग्स की तरफ यहाँ पे एड्रेस कर रहा है, इशारा दे रहा है, और ख़ासकर जो जवानी और खूबसूरती होती हैं उसकी तरफ ये इशारा है। द पॉइट कंपेयर्स द ब्लॉसम्स टू द लीव्स ऑफ ए बुक। शायर जो है वो ब्लॉसम्स को वो जो किताब के पन्ने होते हैं, लीव्स ऑफ ए बुक, जो इसके पेजेस होते हैं ऑफ ए बुक, तो उनकी तरफ ये इशारा है। इन विच ए पर्सन कैन रीड द फेट ऑफ ऑल थिंग्स, जिसमें एक इंसान अपनी ज़िंदगी की जो तकदीर है या जो इसका फेट है वो पढ़ सकता है। एवरी लिविंग थिंग हैज़ टू मीट द सेम एंड, क्योंकि हर जो लिविंग चीज़ है, जो भी जिंदा चीज़ है, उसका एक ना एक दिन एंड आना है, ख़त्म होना है, दैट मीन्स डेथ, जो उसकी मौत है। देयरफॉर मैन कैन लर्न ए लेसन फ्रॉम द फेडिंग ब्लॉसम्स व्हाइल ही इज़ गेटिंग नियरर हिज ग्रेव। तो शायर असल में ये चीज़ हमको समझाना चाहता है कि दैट वी नीड टू लर्न a lesson from these blossoms, from these fading blossoms that are fading soon or that are going to fade soon। हमको इन blossoms से कुछ लेसन, कुछ सबक सीखना है, क्योंकि ये जो blossoms हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं जाएंगे, जल्द ही इनका फेडिंग टाइम आ जाएगा जब ये मुरझा जाएंगे। while he is getting nearer his grave, same is the case with the human being, he should learn lesson from these blossoms as he is getting nearer his grave। क्योंकि एक इंसान को भी इससे एक सबक समझना सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है अपनी मौत के या अपनी कब्र के या अपने एंड के करीब जा रहा है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोइम द ब्लॉसम्स एंड इट इज़ दीज ग्लॉसरी। जो ग्लॉसरी और समरी हमने देख ली, इसके बाद जो इसके क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन व्हाट वे आर द ब्लॉसम्स प्लाइजेस ऑफ द फ्रूटफुल ट्री। जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वर्ड्स आए हैं, इन व्हाट वे आर द ब्लॉसम्स प्लाइजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, जो यहाँ पे ब्लॉसम्स हैं वो इस फ्रूटफुल ट्री से क्या प्लाइज कर रहे हैं, क्या वादा कर रहे हैं, या इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे। ए ट्री मस्ट ब्लूम बिफोर इट बेयर इज एनी फ्रूट। जो भी मेवेदार या फलदार कोई दरख्त होता है तो फल लगने से पहले उसमें ये ब्लूम आ जाता है, उसमें ये फूल खिलते हैं, शगुफे खिलते हैं। अ गुड हार्वेस्ट इज एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम द ट्रीज दैट ब्लूम वेल। और हम एक्सपेक्ट करेंगे तभी कि कोई अच्छा हार्वेस्ट हो, जो ये पेड़ है ये अच्छा फसल देगा, व्हेन इट हैज़ ब्लॉसम्स, जब इसमें वो पहले वो फूल उगेंगे या उसमें जो शगुफे हैं वो आएंगे। देयरफॉर ब्लॉसम्स आर द प्रोमिसेस ऑफ द ट्री फ्रॉम विच पीपल एक्सपेक्ट फ्रूट। तो वैसे ही जो ब्लॉसम्स हैं वो एक तरह का प्रॉमिस है, एक तरह का कमिटमेंट होता है एक ट्री का, कि अब उस पर इसके बाद जो है वो फल लगने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ पे है कि अभी जो ये सेब के बाग है, तो इनमें पहले वो ब्लॉसमिंग सीज़न आ गया, तो जितना ज़्यादा ब्लॉसम उसमें होगा, जितने ज़्यादा उसमें ये फूल होंगे, फ्लावर्स होंगे, तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इसका फ्रूट है वो कितना होगा। तो सेम इज़ द केस इन विद दिस वेरी, यहाँ पे भी वैसा ही बिल्कुल मामला है। व्हाट इज़ द पोएट्स विश अबाउट द ब्लॉसम्स। शायर की जो विश है ऑफ दिस ब्लॉसम्स, अबाउट दिस ब्लॉसम्स, वो क्या है, शायर इन ब्लॉसम्स से क्या चाहता है, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दिस वेरी ब्लॉसम्स। द पोएट वांट्स दैट द ब्लॉसम्स शुड स्टे लॉन्गर। शायर ये चाहता है कि ये जो फूल हैं ये ज़्यादा टाइम तक रहे, ज़्यादा टाइम तक वो इनसे एंजॉय करे, उनसे खुश हो। द पॉइंट फील्स डाउन बिकॉज द ब्लॉसम्स फेड अवे सो फास्ट। शायर को बड़ा दुख होता है, वो बड़ा मायूस होता है। व्हेन ही रियलाइज दैट द ब्लॉसम्स फेड अवे सून फास्ट, जब उसको ये चीज़ पता चलती है कि ये जो ब्लॉसम्स हैं ये ज़्यादा देर तक जाने वाले नहीं हैं, जल्द ही ये फेड अवे हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और उनका एंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पॉइंट मीन बाय सेइंग व्हाई डू यू फॉल सो फास्ट। शायर का यहाँ पे क्या मीनिंग है जब वो कह रहा है कि आप इतनी जल्दी, आपका फॉलिंग सीजन क्यों आ जाता है, आपका डिक्लाइन क्यों आ जाता है, आपका ये फेडिंग सीजन क्यों आता है। द पॉइंट इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट लवली ब्लॉसम्स ऑफ अ ट्री वुड फेड अवे। शायर यहाँ पे जानते हैं कि ये जो ब्लॉसम्स हैं ये जल्दी ही फेड अवे हो जाएंगे, जल्दी ही इनका खात्मा हो जाएगा, जल्दी ही इनका एंड हो जाएगा। द पॉइंट वांट्स देम टू रिमेन ब्यूटीफुल फॉर ए लॉन्ग टाइम। शायर ये चाहते हैं कि ये जो ब्लॉसम हैं, ये जो फूल हैं, ये अपनी पूरे वो पीक सीज़न में रहे, अपने जोबन में रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ज़्यादा वक्त तक, थोड़ा और टाइम तक, थोड़ा कुछ देर और, लेकिन उसको पता है कि ये ज़्यादा देर तक रहने वाले नहीं है। वाई डज द पॉइंट कंपेयर ह्यूमन लाइफ टू ब्लॉसम्स। शायर ने ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी, और ब्लॉसम्स, शगुफे जो है, फूल हो जो है, फ्लावर्स जो है, इनका आपस में क्यों कंपैरिजन किया है।
आपस में क्यों इनको एक साथ लिया है। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज शॉर्ट, इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे ही शॉर्ट है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ इज शेयर्ड विद द ब्लॉसम्स, यही जो खासियत है, यही जो कैरेक्टरिस्टिक है, यही जो फीचर है, यही ब्लॉसम्स में भी पाई जाते हैं। वो आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं और जल्दी चले जाते हैं। देयरफॉर द पोएट कंपेयर्स द टू, इसलिए शायर ने ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ और जो ब्लॉसम्स हैं उनको एक साथ कंपेयर किया है, इनका तकाबुली जायज़ा किया है। नेम टू ब्लॉसमिंग ट्रीज इन स्टेट ऑफ JNK, आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर में कौन से ऐसे दो ब्लॉसमिंग ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे कई हैं, एप्पल ट्री है, आलमंड है, पियर है। तो ये यहाँ पे हैं जिनका पहले वो ब्लॉसमिंग सीज़न आ जाता है और फिर उनमें फल लगते हैं। सेब के पेड़ है, आलमंड है, बादाम के, और पेयर हैं जो ये नाशपाती होते हैं। व्हाट इज़ द पिटी रेफर्ड टू इन द सेकंड स्टेंजा, जो यहाँ पे पिटी की टर्म आई है, वर्ड यहाँ पे शायर ने डाला है, वो किस चीज़ की तरफ इशारा है। द पॉइंट फील सॉरी फॉर द नेचर दैट ब्रॉड द लवली ब्लॉसम्स ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, शायर को इस चीज़ पे ये अफसोस हो रहा है, पिटी हो रही है, या उसको एक तरह का यहाँ पे वो लैमेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉसम्स हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले हैं, ये आए थोड़े टाइम तक रहे और फिर उनके बाद उनका एंड हो गया। दैट इज़ वाई द पॉइंट फील्स पिटी, यहाँ पे शायर को इसी चीज़ पे जो पीटी की फीलिंग आ रही है। व्हाट इज़ पर्सोनिफाइड इन द पोइम, पोइम में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है, किस चीज़ को ऐसे एड्रेस किया है जैसे वो कोई लिविंग बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो। लवली ब्लॉसम्स ऑफ ए ट्री हैव बीन पर्सोनिफाइड इन दिस पोइम, जो यहाँ पे ब्लॉसम्स का जिक्र आया है, शगुफे जो है, जो फ्लावर्स हैं, तो शायर ने उनको यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है, एड्रेस किया हुआ है, जस्ट लाइक दे आर ह्यूमन बीइंग्स। दे हैव बीन शोन टू लिव एंड फेड अवे लाइक ह्यूमन बीइंग्स, उनको यहाँ पे वैसे ही दिखाया गया है जैसे ये कोई इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, जिसका बचपन है, जवानी हो और जल्दी ही उसका फिर बुढ़ापा या एंड हो जाता है। तो यहाँ पे भी वो ब्लॉसम्स के साथ ऐसा ही होता है, इनका बिगिनिंग टाइम, फिर उनका एक पीक सीज़न होता है और फिर उनका जो वो विदरिंग होता है या उनका जो एंड होता है। तो शायर ने यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है ब्लॉसम्स को, और ब्लॉसम्स जो हैं दे आर सिम्बॉलिकली यूज फॉर द ह्यूमन बींग्स, ब्लॉसम्स को यहाँ एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के बदले इस्तेमाल किया गए हैं। दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू द ह्यूमन बींग्स, वो इंसानी ज़िंदगी की तरफ यहाँ इशारा कर रहे हैं। सो दीज आर द टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ द पोइम। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन हैं दैट इज पर्सोनिफिकेशन, जो यहाँ पे हैं, इट मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी एज ह्यूमन, यहाँ पे किसी क्वालिटी को अगर हम एज ह्यूमन ले, इंसान ले, या उसको ऐसे एड्रेस करें तो उसको पर्सोनिफाई कहता है, पर्सोनिफाई कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी और नोशन एज ह्यूमन बीइंग स्पेशली इन आर्ट और लिटरेचर, खासकर लिटरेचर और आर्ट में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। शायर जैसे दरिया या सन या किसी चीज़ को या डेथ को या लाइफ को ऐसे एड्रेस कर रहा होता है जैसे वो लिविंग बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो। खासकर लिटरेचर में अक्सर शायर इस्तेमाल करते हैं ये पर्सोनिफिकेशन की, जो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो शायर अक्सर पोइट्री में अपने डालते हैं ताकि अपनी पोइट्री को एक इफ़ेक्ट दे सके, एक इम्प्रेशन दे सके, इसमें वजन डाल सके। सो इसको पर्सोनिफाई कहते, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ पर्सोनिफाइड इन द पोइम, और पोइम में क्या चीज़ पर्सोनिफाई की गई है। पोइम में जो पर्सोनिफाई किया गया है दैट इज़ द ब्लॉसम्स, वो ब्लॉसम्स हैं जो फ्लावर्स हैं या शगुफे हैं। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर ट्रीटेड एज इफ दे आर ह्यूमन बीइंग्स और हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन का जो लिटरेरी डिवाइस है, शायराना तालमी है, वो किसी इनएनिमेट बेजान चीज़ को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसे जैसे इनमें कोई ह्यूमन क्वालिटी हो या ह्यूमन एट्रीब्यूट हो, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। और इस पोइम में जो पर्सोनिफाई किया गया है दैट आर द ब्लॉसम्स, वो ब्लॉसम्स हैं। सो इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्कशन, वी हैव टू डिस्कस इट एंड यू हैव टू डिस्कस इट इन योर क्लास, आपको ये अपने क्लास में डिस्कस करना है। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ ए ब्यूटीफुल लाइफ, आपके मुताबिक एक खूबसूरत ज़िंदगी किस चीज़ को कहते हैं। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस लाइफ को खूबसूरत लाइफ कहोगे। डू यू थिंक लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल इवन दो शॉर्ट, आप समझ सकते हो कि आप मानते हो कि अगर ज़िंदगी कम भी हो, छोटी भी हो, कलील भी हो, लेकिन वो खूबसूरत हो सकती है। तो यू हैव टू गिव योर ओन व्यू अबाउट दिस। ये एक्चुअली एक फ़िलासफ़िकल क्वेश्चन है, तो हर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैव टू गिव हिज व्यू, आपके मुताबिक किस लाइफ को खूबसूरत लाइफ कहेंगे। आप क्या समझते हो कि अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा हो या कोई दूसरी चीज़ हो, फैसिलिटीज़ हो, जॉब हो, इनकम हो और जो सी लग्जरीज़ हो, आप किस लाइफ को खूबसूरत लाइफ कहोगे। और व्हाट यू थॉट अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन दैट लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल इवन दो शॉर्ट,
आप ये चीज़ मानते हो कि ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है अगर ये छोटी ही क्यों ना हो, अगर ये कलील ही क्यों ना हो. सो यू हैव टू गिव योर ओन व्यू. एवरीबॉडी हैज़ टू गिव हिज व्यू एंड गिव हिज परस्पेक्टिव ऑन दिस वेरी क्वेश्चन. यू हैव टू डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर इज़ गोइंग टू मैनेज दिस डिस्कशन. आपका टीचर जो है, आपके जो दूसरे क्लासमेट्स हैं, आपको ये डिस्कस करना है, आपको ये बोलना है कि आप क्या समझ सकते हो. इसके बाद जो सजेस्टेड रीडिंग्स यहाँ पे हैं, ये सजेस्ट की गई हैं कि आप ये पढ़ सकते हो. अगर आपको ये बेटर है कि आप ये पढ़ो. गैदर रोजबर्ड्स, रॉबर्ट हैरिक की एक पोइम है, ये भी इसी थीम पे बेस्ड है. ये हमारे कॉलेज के सिलेबस में थी, ये हमने पढ़ी है. गैदर रोजबर्ड्स वाइली में, तो ये भी इसी थीम से रिलेटेड हैं. जो इस पोइम मेथड है, ये ब्लॉसम्स पोइम का थीम है, तो वैसा ही बिल्कुल थीम इस पोइम में भी आया है. और डेफोडिल्स जो है वर्ड्सवर्थ की मशहूर पोइम है, जो एक रोमांटिक पोइम था और जो नेचुरलिस्ट था, हु बिलीव्ड इन द नेचर. तो नेचर के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा वाबस्तगी थी. ऑफ दीज प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, रूरल लाइफ एंड अदर थिंग्स. तो ये भी बड़ी मशहूर पोइम है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ये आपको पढ़नी चाहिए दो पोइम्स. देन देयर इज़ कोट टू रिमेंबर. फाइनली देयर इज़ अ कोट यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो जैसे आपकी लाइफ जा रही है, आपको इसी के साथ खुश रहना चाहिए, तभी आप खुश रह सकते हो. अगर आपने इसको अपने हिसाब से डालने की कोशिश की और जो आपकी विश थी या जो आपकी डिमांड्स हैं वो सारे फुलफ़िल नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पे उसी चीज़ की तरफ ये परहैप्स रेफ़र कर रहे हैं, ये जो कोट है. इसके बाद जो फाइनली है, दैट इज़ द टंग ट्विस्टर. ये आपको ऐसे ही इसको पढ़ना है. हाउ मच वुड ए वुड चक चक इफ़ ए वुड चक कुड चक वुड. How he would as much as he could and chuck as much wood as woodchuck could if a woodchuck could chuck wood. So ये टंग ट्विस्टर है, ये आपको सिंपली. सो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने आपको पढ़ाई. और अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो चैनल को बेशक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू दे, ताकि जो और लेसन हैं या और टॉपिक्स हैं वो भी आप तक पहुंच सके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.